हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। तो आज हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, और इसको फाइंड हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एकदम आराम से आप लोग दिमाग को शांत करके देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यदि कोई दिक्कत है तो अब तो हम तो हैं ही अपने, क्या ही दिक्कत है फिर, है कि नहीं। हमें तो क्या गम है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हम लोगों का फैक्टर। तो हम लोग का चैप्टर कौन सा है आज? फैक्टर। तो हम लोग जिसको हिंदी में हम लोग शायद गुणज भी बोलते हैं। ठीक है, गुणज। क्लियर है। तो फैक्टर कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, वो नंबर हम लोग का किस किस और अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेकर के समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 24 है, तो 24 हमारा किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे कि ये हमारा 1 से डिवाइड हो रहा है, और फिर हमारा किससे 24 किससे डिवाइड हो रहा है, और ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, और हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, और फिर ये 24 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, और किससे 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हम लोग लिख दिए 6। और उसके बाद 7 से चेक करेंगे, 7 से हमारा 24 डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो डिवाइड। उसके बाद हम लोग 8 से देखेंगे, चेक करेंगे, तो हाँ 8 से तो हो रहा है हमारा। उसके बाद फिर 24 और किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 10 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग का चेक करेंगे क्या, 12 से हो रहा है, हाँ 12 से हो रहा है। फिर और 12 के बाद और किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, 13 से, 14 से, 15 से, नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर हम लोग लास्ट देखेंगे कि 24 से डिवाइड हो रहा है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई नंबर रहेगा ना, तो उसका वो नंबर हमारा खुद से 1 से, तो हमेशा कोई भी नंबर रहेगा तो वो 1 से तो हमारा हमेशा डिवाइड होगा। और वो जो खुद जो नंबर दिया दे रखा है ना, वो हमेशा खुद उस नंबर से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे 24 से तो डिवाइड हमेशा होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं होगा। और डिवाइड होने का मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कोई नंबर है, तो जैसे 24, तो 24 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 के टेबल में हम लोग को जब देखेंगे ना, 2 का टेबल में, तो हम लोग का 24 आएगा। मतलब हालांकि हम लोग टेबल 10 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन जब आगे हम लोग जब उसको प्रोसीड करते हैं, मतलब आगे लिखते हैं, तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं 24 तो आएगा। सेम कहानी 3। तो 3 में हम लोग का जो 3 8 या 24 आता है ना, फिर उसके बाद 4 4 6 या 24 आता है, फिर 6 6 4 या 24 आता है, 8 3 या 24 आता है, 12 2 या 24 आता है, 24 × 24। मतलब कहने का ये है कि जो भी हम लोग का जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकालते हैं और किस किस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, वो सारा उस जिस जिस नंबर से वो डिवाइड होगा, तो वो सारा उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो टोटल 24। अब क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा कि 24 के हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24 बोलेगा, तो हम लोग इस टर्म में पहले लिख लेंगे, उसके बाद काउंट करके लिख लेंगे, तो कितना किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से। टोटल हमारा फैक्टर कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हम लोग का 8 फैक्टर हो गया। तो मतलब हम लोग समझ गए कि फैक्टर हम लोग का क्या होता है। तो फैक्टर हम लोग समझ गए क्या, कि वैसा नंबर जो 24 को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो अब हमको यदि इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, तो क्वेश्चन क्या लिख देंगे, तो बोलते ना, how many factor of नंबर 24। मतलब कोई नंबर 24 है, उसका फैक्टर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो अभी हम लोग जस्ट निकालें कितना, 8। तो ये हमारा क्या हो गया, 8। तो 8 जो हम लोग का फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये फैक्टर क्या चीज़ होता है, कि मतलब जिस जिस नंबर से वो डिवाइड हो, तो वही उसका फैक्टर कहलाता है। क्लियर है। अब इसी में हम लोग आगे हम लोग देखेंगे क्या, अब इसी में फैक्टर हो जाएगा। तो और जैसे कोई और एक नंबर, जैसे एक एग्जांपल के लिए एक और नंबर ले लेते हैं। ये तो हम एक नंबर 24 ले लिए, अब उसी तरह हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं क्या, 36 ले लेते हैं। 36। तो और हमेशा हम क्या बताए थे कि एक ऐसा एक जो है वो ऐसा नंबर है जो लगभग सब नंबर को डिवाइड करता है। यदि प्राइम नंबर ही है उसको भी 1 डिवाइड करेगा, और उसके बाद को प्राइम नंबर है उसको भी डिवाइड करेगा। मतलब कोई भी टाइप का जो हम लोग का नंबर रहेगा, तो 1 हमेशा उसको डिवाइड करेगा। और प्राइम नंबर तो आप लोग को पता ही है
कि वैसा नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ मतलब डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो 1 और खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। मतलब कि मतलब प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका केवल 2 फैक्टर ही होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हम लोग का नहीं होगा। 2 से ज़्यादा कैसे होगा? जब ये खुद ही डिवाइड हो रहा है 1 एंड इटसेल्फ से, उसके अलावा किसी और से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होगा। क्लियर है? तो चलिए, और 36 हमारा 1 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2, हाँ 2 से हमारा 18 टाइम 36 डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से, हाँ 3 से 12 टाइम 36 हम लोग का डिवाइड हो रहा है, फिर 4 से 4 9 जा 36 ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है, हाँ 6 6 जा 36 ये हो रहा है, उसके बाद 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 8 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 9 से, हाँ 9 4 जा ये हो रहा है, फिर 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बाद 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 12 से हो रहा है, 12 3 जा 36 ये डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 13 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से, हाँ 18 से डिवाइड हो रहा है, 18 2 जा 36, और उसके बाद किसी से हो रहा है डिवाइड क्या, 19 से, 20 से नहीं हो रहा। यदि नहीं हो रहा है तो लास्ट में एक ऐसा हम लोग का नंबर आ जाएगा 36, मतलब ये इटसेल्फ से तो डिवाइड हमेशा होगा ना। और एक चीज़, जब भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब वो नंबर हम लोग का किसी ऐसा नंबर का दोगुना हो जाएगा, तो उसके बाद कोई और नंबर से डिवाइड होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो जो खुद जो नंबर दिया हुआ रहेगा ना, केवल वो उसी नंबर से डिवाइड करेगा। जैसे हमारा 36 है, तो 18 से हमारा 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, मतलब 18 का डबल है 36, तो 18 का जब डबल हो गया तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे हम लोग क्या बोल देंगे कि उसके बाद 18 के बाद डायरेक्ट वो 36 खुद से ही डिवाइड होगा, और किसी नंबर से हम लोग का डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हम लोग का हो गया फैक्टर, मतलब फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, और सबसे आसान तरीका एक ये हो गया। और उसके बाद हम लोग जब फाइंड करते हैं, तो इसी में यदि किसी का आपको फैक्टर पता रहता है तो इससे आप एलसीएम वगैरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। इसमें फिलहाल हमको बताना है कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर का तरीका, निकालने का तरीका क्या है, वो हम आप लोग को इसमें बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए, तो लेकिन ये आपको क्लियर हो गया तो फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है हम लोगों को, आप लोग कुछ होमवर्क बना दे देते हैं जो कि आप लोग करके रखिएगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही हम आप लोग को बताएं कि फैक्टर कैसे निकालना है। तो इसमें आप लोगों को फैक्टर निकालना है, टोटल हम लोग दे देते हैं एक 32 का फैक्टर निकाल के लाना है। उसके बाद फिर हम लोग एक ले लेते हैं, 32 हो गया। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 42, 56, 64। इस 4 नंबर का फैक्टर आप लोग को निकालना है, यानी ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, बाकी कुछ भी तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि बैकग्राउंड का कुछ इशू आया होगा आप लोगों को, बगल से मैं हालांकि वीडियो बना रहा हूँ, रोड साइड अपना रूम है, इस वजह से दिक्कत सारी हो रही है। इसके अलावा कोई यदि दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।